सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नारिका टॉक शो में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अतुल गनात्रा, जो कि आज के हमारे टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज। लेकिन हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले डॉक्टर, आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अतुल गनात्रा है एंड मैंने ओबीजी दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में एमडी किया है। मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड हमारा खुद का एक हॉस्पिटल है, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल का हेड हूँ। मैं फॉक्सी के एमटीपी कमेटी का चेयरमैन था 2012 और 2014 के बीच में। फॉक्सी जो हमारा नेशनल बॉडी है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट था 2020 से 2021 में। और फिलहाल मैं सेक्रेटरी हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल एंडोस्कोपी का। जी डॉक्टर, और डॉक्टर वो ऐसा कौन सा पल था जब आपने डॉक्टर बनने का फैसला किया था? मैं मेरी फैमिली का 9वां डॉक्टर हूँ और मेरी बेटी 10वीं डॉक्टर होगी। बचपन से ये कहा गया था कि आपको डॉक्टर बनना है और हमारे घर में ज़्यादातर डॉक्टर होने की वजह से ज़्यादातर डिस्कशन पेशेंट्स पर ही होता था। तो हमने भी सोचा कि अब डॉक्टरी के सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो मैं क्या बनूंगा। तो चलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्शन आखिर होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि कंसेप्शन प्रेगनेंसी होता है और कॉन्ट्रासेप्शन जो भी चीज हो जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस करते हैं और उस प्रोसीजर का नाम कॉन्ट्रासेप्शन है। जी डॉक्टर, और डॉक्टर ये कॉन्ट्रासेप्शन पिल कैसे काम करती है? कॉन्ट्रासेप्शन पिल 3 तरह से काम करती है। एक जो सर्विक्स होता है, योनि का जो मीन्स यूट्रस का जो एक भाग है सर्विक्स, उसके ऊपर जो म्यूकस बनता है उसको गाढ़ा कर देती है, थिक कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स को एंट्री नहीं मिलती। वो अंडाशय जो हमारा होता है उसमें से अंडे बनने नहीं देती। सो इट प्रिवेंट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन एंड वो जो अंदर हमारी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जहाँ पे बच्चा 9 महीने रहता है उसे ग्रो नहीं होने देती, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रहती। जी डॉक्टर, और डॉक्टर गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के विभिन्न प्रकार या तरीके कौन से हैं? गर्भ निरोधक ऑप्शंस जो है हमारे पास, एक तो है कॉन्डम जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन कहलाते हैं। फिर हमारे पास कुछ टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स कंबाइंड हार्मोनल पिल्स होती हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन में होती है। सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होती हैं। इंजेक्शन होते हैं जो 3 महीने में एक बार लेने पड़ते हैं, और एक इम्प्लांट आता है जिसको हम एक छोटे से इंजेक्शन से हाथ में फिक्स कर देते हैं जो 3 साल तक चलता है। जी डॉक्टर, और डॉक्टर कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन सबसे बेस्ट है? आई थिंक हर स्त्री के भिन्न भिन्न लाइफ के स्टेजेस में अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस काम करेंगे। और WHO ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा WHO का मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है, और इस क्राइटेरिया के तहत हम डिसाइड करते हैं कि किस वुमन को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो वो स्टेज पर है उस पर सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक माता जिसने अभी डिलीवरी किया है उसके लिए कोई अलग डिवाइस होता है, उसको हम कंबाइंड पिल्स यूज नहीं कर सकते। कोई जो स्मोकर होता है, जो सिगरेट पीता है, उनके लिए कुछ पिल्स हम यूज नहीं कर सकते। सो आई थिंक हर एक कैटेगरी में हिस्ट्री, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी पेशेंट को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सही रहेगा। फिर हम एक कैफेटेरिया अप्रोच अपनाते हैं, पेशेंट को ऑप्शंस देते हैं 1, 2, 3, 4, सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उनको बताते हैं एंड देन वी लेट द पेशेंट चूज। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप चूज करिए आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, बिकॉज जो पेशेंट ने चूज किया वो मेथड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जो डॉक्टर ने उन पे ठोसा वो ऑप्शन कभी कभी फेल होता है। जी डॉक्टर,
डॉक्टर, विकलांग रोगियों यानी कि डिसेबिलिटी पेशेंट्स पर ऐसा कौन सा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है? सो फिजिकल डिसेबिलिटी में तो ऐसा कोई अलग से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हमें नहीं देना पड़ता है, मगर मेंटल डिसेबिलिटी, जब पेशेंट्स को याद नहीं रहता है, उनकी याददाश्त ठीक नहीं रहती हो या रिटार्डेड हो, उनमें हम रोज लेने वाली दवाइयां अवॉइड करते हैं बिकॉज वो पेशेंट भूल जाएगा, तो उनमें बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। और डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्शन के परमानेंट मेथड्स कौन से हैं? सो दो परमानेंट मेथड्स हैं, एक स्त्री के लिए जिसको हम ट्यूबेक्टमी बोलते हैं, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है जहां से अंडा यूट्रस में जाता है फर्टिलाइज होने के बाद, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं। और मेल्स में, दैट इज मनुष्य में, हम वेसेक्टमी करते हैं, तो हम उनका वैस डिफरेंस को क्लिप कर देते हैं। तो वो दोनों परमानेंट मेथड्स हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देनी होगी कि ट्यूबेक्टमी मैंने अगर आज कर दिया पेशेंट पर, जो यूजुअली हम पीरियड के 6-7वें दिन तक करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ से वो पेशेंट को और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेल पेशेंट में, दैट इज मनुष्य में, अगर मैंने वेसेक्टमी का ऑपरेशन किया तो 3 महीने के बाद हमको उन्हें सीमेन टेस्ट करना पड़ता है, और वो सीमेन टेस्ट में रिपोर्ट 0 आने के बाद ही वो बिना किसी दूसरे प्रिकॉशन से रिलेशन रख सकते हैं। ओके डॉक्टर। और डॉक्टर, एक व्यक्ति को गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्शन कहाँ मिल सकता है? भाई, कॉन्डम को छोड़ के हर एक गर्भ निरोधक डिवाइस को प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलना चाहिए, मगर आई थिंक हमारे देश में वो ओटीसी भी अवेलेबल है। और डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितनी इफेक्टिव हैं? सो कॉन्डम और जो स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स होती हैं, उनको छोड़ के ज्यादातर जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस हैं, वो ऑलमोस्ट 99% इफेक्टिव है। मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर उनका फेलियर रेट 0.2-0.3% है। देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन आइडियल यूज, जो सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 0.2%, बट 0.3-0.4% से ज्यादा किसी का फेलियर रेट नहीं है। कॉन्डम ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, या स्पर्मिसाइडल टैबलेट अगर सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो उसका फेलियर रेट थोड़ा ज्यादा होता है। ओके डॉक्टर। और डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज कैसे मदद करती हैं? सो सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमारे देश में या विश्व में आज भी करीब 80,000 to 1 लाख विमेन का देहांत होता है एज अ रिजल्ट ऑफ अनसेफ अबॉर्शंस। उसमें से करीब 20,000 डेथ्स हमारे देश में भी होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अनसेफ अबॉर्शंस, मतलब अबॉर्शन जो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर किया गया हो। 2015 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया कि ऑलमोस्ट 15 मिलियन अबॉर्शंस हुए थे हमारे देश में 2015 में। ये एक गुड मार्कर स्टडी है, और वो 15 मिलियन अबॉर्शंस में से 73% अबॉर्शंस अनसेफ जगह पे हुए थे। सो कॉन्ट्रासेप्शन ये सबसे बड़ा जो फायदा देता है वो है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, न चाहने वाली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है। हार्मोनल पिल्स पेशेंट्स का हेवी ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अनीमिया हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे काफी सारी दूसरी बीमारियां भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे हम कॉन्डम्स बोलते हैं, वो एसटीआई के लिए बहुत जरूरी है, टू प्रिवेंट एसटीआई फ्रॉम स्प्रेडिंग फ्रॉम वन वुमन फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर आल्सो। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के लाभ यानी कि बेनिफिट्स क्या हैं? सो अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कॉन्डम्स से हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। ओरल पिल जो होता है, कंबाइंड ओरल पिल, उससे हम पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। आज हमारे प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट रोज हम एक टीनेजर को देखते हैं जिसको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से। तो हम ये 21 डे पिल्स जो आती हैं उसके साथ हम उनका पीरियड रेगुलर कर सकते हैं। कुछ लेडीज ऐसी भी होती हैं जिसको पीरियड में बहुत पेन होता है, जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, वो गोली लेने से वो डिस्मेनोरिया हम कंट्रोल कर सकते हैं।
एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी है जिसकी वजह से भी हम ओरल पिल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन कम जिनका होता है हेवी ब्लीडिंग की वजह से, उनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देकर उनका पीरियड रेगुलर और उसका फ्लो नियमित कर सकते हैं। जी डॉक्टर, तो जैसे आपने लाभ के ऊपर बताया, बेनिफिट्स के ऊपर बताया, तो डॉक्टर एक व्यक्ति को कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के लाभ क्यों उठाने चाहिए? हमारे देश में आज भी मैटरनल मोर्टेलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज भी डिलीवरी में इन्फेक्शन की वजह से, अनीमिया की वजह से, अनसेफ अबॉर्शन की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में स्त्रियों का देहांत होता है, मैटरनल डेथ इनको जिसको बोलते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को फॉलो करने से अगर हम अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, न चाहने वाली प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, अगर हम अनीमिया को क्योर कर सकते हैं, अगर हम दूसरी बीमारियां को क्योर कर सकते हैं, तो आई थिंक उससे ज्यादा फायदा और क्या हो सकता है। जी डॉक्टर, और डॉक्टर ओरल कॉन्ट्रासेप्शन से जुड़े हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? आई थिंक हमने अभी भी डिस्कस किया कि उससे पीरियड रेगुलर किया जा सकता है, हीमोग्लोबिन जो ड्रॉप होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पीरियड में जो पेन होता है, जो दर्द होता है, डिस्मेनोरिया जिसको बोलते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस जैसी घातक बीमारी का हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं कुछ ही देर में। नमस्कार, स्वागत है फिर से नारिका टॉक शो में। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। और डॉक्टर, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एसटीडी को रोक सकते हैं? जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोनल पिल्स है उससे हम एसटीआई को नहीं रोक सकते, उसके लिए कॉन्डम यूज करना जरूरी है। तो हम लेडीज को, टीनेजर्स को हमारे ये सलाह देते हैं कि भले आप कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो या आप 21 डे पिल्स यूज करो या आप कॉपर बेस्ड इंट्रायूटेराइन डिवाइस आप यूज करते हो, लेकिन कॉन्डम यूज करने का बेनिफिट है कि आप इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। ओके डॉक्टर, और डॉक्टर एसटीडी होने से या फैलने से उसको कैसे रोका जा सकता है? तो जैसे बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम यूज करने से हम उसको रोक सकते हैं, और आई थिंक एजुकेशन अगर हम करते हैं एसटीआई के बारे में तो उससे हम एसटीआई को रोक सकते हैं, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने से हम एसटीआई को रोक सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर एसटीआई है तो उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे महिलाओं को बर्थ कंट्रोल चूज करने में मदद मिल सके? आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। आज मेरी दो बेटियां हैं, दो बेटियां स्कूल में पढ़ती थी, तब आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड से ही उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दिया गया था। तो अगर हमारे बच्चे, हमारी स्त्रियां अगर एजुकेशन एटलीस्ट 12वीं तक करेंगी तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन के सारे बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो भिन्न भिन्न टाइप कॉन्ट्रासेप्शन है उसके बारे में पता चल सकता है। जी डॉक्टर, और डॉक्टर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर पिल में ऐसे कौन से हार्मोन्स है जो इसमें यूज किए जाते हैं? सो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। ईस्ट्रोजन फिक्स है, इथेनॉल एस्ट्राडियोल, और प्रोजेस्टेरॉन अलग अलग होते हैं, फ्रॉम 1st जनरेशन टू 4th जनरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। एंड वी ऑल्सो हैव जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन, जो प्रेडोमिनेंटली डिलीवरी के बाद या लैक्टेशन, जब स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जब फीड करती है, तब हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं।
ओके डॉक्टर। और डॉक्टर, इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को काम करने में कितना समय लगता है? ऑलमोस्ट इमीडिएट, उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट इमीडिएट होता है कि हम कभी भी वो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने 21 डे का जो कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल पिल लिया तो उसी दिन से वो काम करना शुरू होता है। एक महिला को कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल उनके लिए सही विकल्प है? यहाँ पर डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डॉक्टर का या आयुष वर्कर का या जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो महिला या जो डॉक्टर बैठा है। WHO ने एक 2015 में मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक व्हील बनाया है और पेशेंट की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट करते हैं और जब हम ये क्राइटेरिया में उनको फिट करते हैं तब हमें पता चलता है कि पेशेंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। ओके डॉक्टर। और डॉक्टर, अगर कोई महिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से चूक जाए या भूल जाए तो क्या करना चाहिए? जो कंबाइंड ओरल पिल है, जो हम बोलते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, वो महीने में कौन से दिन में वो भूली है वो बहुत जरूरी है। समझो उसने 5th या 6th डे का पिल मिस किया है तो उसको, समझो आज का पिल उसने मिस किया है तो दूसरे दिन सुबह उसको कल का पिल लेना है और रात का पिल उसके निर्धारित समय पर लेना है। अगर वो एक से ज्यादा पिल, मतलब 2 पिल अगर भूल जाती है तो उनको ब्लीडिंग हो सकता है बीच में, स्पेशली अगर वो एक से ज्यादा पिल ओव्यूलेशन पीरियड में बिटवीन 10वां या 16वां दिन के बीच में अगर वो भूल जाते हैं तो उनको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे कॉन्डम है उसको यूज करना चाहिए। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सुरक्षित है? एब्सोल्युटली, एकदम सुरक्षित है अगर वो इमरजेंसी में लिया जाए। एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। एक पेशेंट आई थी मेरे पास बहुत साल पहले जिसका ब्लीडिंग हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो पेशेंट को ब्लीडिंग होते ही जा रहा था, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा था और 2 या 3 कंसल्टेशन के बाद भी जब उनका ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुआ, हमने सोनोग्राफी भी करके देखा कि सब कुछ ठीक है, तो मैंने उसको पूछा कि आप कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बता रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तब उस पेशेंट ने मुझे बताया कि हाँ, ये महीने में मैंने 6 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स खाई थी। अब ये अगर जो डोज है उन्होंने लिया है हार्मोनल पिल का, वो हम जो नॉर्मली पेशेंट को देते हैं उससे 5 गुना ज्यादा डोज लिया है। अगर आप इमरजेंसी शब्द को समझें और उसको इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करें तो वो टैबलेट एब्सोल्युटली सेफ है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किसी महिला की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। टैबलेट्स जैसे हम बोलते हैं 21 डे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उससे तो कोई एब्सोल्युटली दिक्कत नहीं है। अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में लिया है तो आप अप्रैल में नहीं लेंगे तो वो ओव्यूलेशन होगा तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स का हार्मोनल चेंजेस जो है उसको करेक्ट करने में कभी कभी 2 महीने लग सकते हैं। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जब मदर इन लॉ आके बोलती है कि मेरी बेटी को आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मत दीजिए या मेरी बहू को मत दीजिए, फिर आगे चल के उसको बच्चा होना चाहिए, वो बच्चा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी डॉक्टर। डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव क्या हैं? जैसे हम बताते हैं कि हमारे मेडिकल साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि सारे मेडिसिन सेफ है, कुछ महिलाएं डेंजरस है। हमें उन महिलाओं को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या वो पेशेंट डायबिटिक है, क्या वो पेशेंट स्मोकर है, वो सिगरेट पीती है, 10 से ज्यादा सिगरेट पीती है, उनको थायराइड है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनके फैमिली में पैरालिसिस की हिस्ट्री है। अगर हम वो सब हिस्ट्री टेकिंग अगर ठीक से लेते हैं तो आई एम श्योर 100% पेशेंट्स को हम कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ऑफर कर सकेंगे। जैसे अगर मेरे पास पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर 160/100 है तो मैं उसको हार्मोनल ईस्ट्रोजन कंटेनिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं दूंगा, मैं उनको इंट्रायूटेराइन हार्मोनल डिवाइस सजेस्ट करूंगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग। अगर उसको पैरालिसिस की हिस्ट्री है फैमिली में, पेशेंट को खुद को है और किसी को, या उसको एपिलेप्सी जैसे फिट आने की बीमारी है, तो उनको हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस सजेस्ट करेंगे, जैसे कॉपर्टी है या इंट्रायूटेराइन LNG है, हम उनको ओरल पिल सजेस्ट नहीं करेंगे।
ओके डॉक्टर। और डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की लागत यानी कि कॉस्ट कितना है? आई थिंक गवर्नमेंट सेटअप में ये एब्सोल्युटली फ्री है। इनफैक्ट 1 साल पहले ही इंजेक्शन हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटी में अवेलेबल हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता है 200-300 रुपए से ज्यादा कोई भी पिल का कॉस्ट होगा। जी बारिंग दी LNG इंट्राइटमेंट डिवाइस जिसका कॉस्ट शायद 3,500 रुपए है, मगर वो 7 साल तक चलती है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन कितने समय तक चलता है? 90 डेज, 90 दिन तक। 90 दिन में एक बार वो इंजेक्शन लेना पड़ता है, मतलब साल में 4 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के अलावा ऐसी कौन सी दूसरी सर्विसेज हैं जो उपलब्ध है, अवेलेबल है? ओके, सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को छोड़ के स्पेसिंग करने के लिए हम कुछ बोलते हैं जिसको कॉइटस इंटरप्टस बोलते हैं, कि संबंध रखने के बाद सीमेन बाहर निकलने से पहले आप विड्रॉ कर ले। और दूसरे अफ्रीका में एक बीड मेथड चालू है कि वो बीड की गिनती करते हैं। वो बीड जब 12th बीड पर आता है तो वो 4 दिन में वो लोग रिलेशन नहीं रखते हैं, तो सेफ पीरियड फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं। जिसको फॉर एग्जाम्पल 30 दिन का महीना है तो उसका यूजुअली अंडा करीब 14वें 15वें दिन पे फूटेगा, तो अंडा फूटने के 15 दिन बाद पीरियड आता है। तो अगर आपका ओव्यूलेशन का डेट 15वां दिन है तो आप अगर 12 से 16-17 दिन तक अगर आप रिलेशन नहीं रखेंगे, जिसको हम सेफ पीरियड बोलते हैं, तो ये एक दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है ओव्यूलेशन किट मिलता है। यूरिन टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि ये आपका ओव्यूलेशन पीरियड है। उस पीरियड में आप रिलेशन नहीं रखेंगे तो आप काफी हद तक प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 ड्रॉप यूरिन डालना है। 1 लाइन आएगा तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, 2 लाइन आएगा तो आज नहीं तो कल ओव्यूलेशन होने वाला है। तो वो 3-4 दिन अगर आप रिलेशन नहीं रखेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कौन से तरीके उपलब्ध हैं? हमारे देश में तो सारे तरीके अवेलेबल हैं। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ स्केड्यूल्ड ड्रग में आता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। यस, अबॉर्शन की पिल जो है जिससे हम अबॉर्शन कर सकते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलना चाहिए, मगर कुछ हद तक वो भी मिल रहा है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के ट्रुथ्स एंड मिथ्स क्या हैं? हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का एक मिथ है जो मदर इन लॉ उसकी बेटी और बहू को समझाती है। जैसे कॉपर्टी में वो बोलते हैं कि वो कॉपर्टी यूट्रस बच्चेदानी में से सड़क के ऊपर पेट पर आ जाएगी। 21 डे पिल्स जो हमारे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है उससे वो बोलते हैं कि आगे चल के आपको बच्चा नहीं रहेगा। और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मिथ्स हैं हमारे देश में। और डॉक्टर, किन कारणों की वजह से लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है? आई थिंक एजुकेशन, हमारे देश में आज भी एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को, हमारे टीनेजर्स को, हमारी लेडीज को कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पता नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो ऑफ कोर्स सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है, मगर पेरिफेरी में जहां पर एजुकेशन नहीं है, जहां पर लड़कियां स्कूल नहीं जाती, पढ़ती नहीं है, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स के बारे में कोई कुछ पता नहीं होता है। इनफैक्ट जब मैं अबॉर्शन कमेटी का चेयरमैन था फॉक्सी के लिए, और जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था, तो हम काफी हद तक ट्रैवल करके भिन्न भिन्न जगहों पर जाते थे बताने के लिए बेनिफिट्स ऑफ अबॉर्शन पिल्स, बेनिफिट्स ऑफ अबॉर्शन सर्विसेज, कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स के बारे में सब जगह पर बताते थे। पोस्ट अबॉर्टल कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब अगर आपने आज अबॉर्शन करवाया तो उसके लिए बाद में आपको कैसे ध्यान रखना है कि दोबारा नहीं करना पड़े। पोस्ट डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में काफी हद तक हमने लेक्चर्स लिए काफी जगहों पर जाके। एंड फिर भी हमारे देश में अभी बहुत काम करना बाकी है। आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे हम कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पूरे देश में हम इसका जो हेल्थ का जो बेनिफिट है वो हम स्प्रेड कर सकें। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के मेथड्स को यूज करने के लिए कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं? मैंने आपको बताया कि WHO ने एक बहुत ही अच्छा मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हील बनाया है। इस व्हील के तहत हम हर एक स्त्री को उस एक कैटेगरी में फिट कर सकते हैं। जैसे वो टीनेजर है जिनको इरेगुलर पीरियड्स है, जैसे वो
22 साल की लड़की है जो कॉलेज गोइंग है, जिसको पीरियड में बहुत पेन होता है, रिसेंटली मैरिड लेडी है जिसको पीरियड का प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स है और बच्चा नहीं चाहिए, उसको हम हार्मोनल पिल दे सकते हैं। किसी को इन्फेक्शन है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको हम एस्ट्रोजन पिल नहीं दे सकते तो हम उनको प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल देंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिल लेना भूल जाते हैं तो उनके लिए हम लार्क, जिसको लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन का ऑप्शन देते हैं। उन्हें 2 बच्चों के बीच में स्पेसिंग चाहिए। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो अपना खुद का ख्याल रखना भूल जाती है, तो टैबलेट लेना भूल जाती है, तो उनके लिए हम या तो इंजेक्शन है जो 3 महीने में एक बार लेना है, कॉपर बेस्ड डिवाइस है जैसे कॉपर टी है तो एक बार डाल दिया तो 5 साल तक चलता है, 10 साल की भी मिलती है। LNG इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो एक बार डाल दिया तो 5 से 7 साल चलता है। तो हर एक सेगमेंट में हमारे पास एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रिस्पांस रहा था आपका और मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। लेकिन जाने से पहले डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ चंद शब्द कहिए। आई थिंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया है, अगर मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो अगर हम 40,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे देश में, अगर हम एक भी महिला को कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के बारे में बता नहीं सके, एजुकेट नहीं कर सके, ऑफर नहीं कर सके या कन्विंस नहीं कर सके कोई मेथड यूज करने में, आई थिंक वो हमारा बहुत बड़ा फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। तो मिलते हैं एक और सेशन में और भी दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए।